A balloon with diameter 21 meter weighs 100 kilogram. Calculate its payload if it is filled with helium at 1 atm 27 डिग्री सेल्सियस. डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 ग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, तो जैसे पेलोड का कंसेप्ट बेसिकली ये होता है कि एक बलून जो है वो कितना मैक्सिमम मास उठा सकता है. ये जो मैक्सिमम मास ये उठा सकता है, इसी चीज़ को हम लोग पेलोड कंसिडर करते हैं. तो जब ये मास उठाएगा तो नॉर्मली ये होता है कि बलून पेलोड के अलावा अपना खुद का ही मास उठाता है, और कितना मास उठेगा वो चीज़ हम लोग मास ऑफ एयर से कैलकुलेट करते हैं, जो कि इस बलून की वजह से डिस्प्लेस हो गया. ऐसा नॉर्मली कंसिडरेशन लिया जाता है. मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम. तो जैसे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, मास ऑफ एयर इज इक्वल टू सिस्टम में क्या क्या है, तो बलून का मास है, उसके अलावा गैस में हम लोग के पास हीलियम दे रखा, तो हीलियम का मास है, और उसके अलावा हम लोग के पास पेलोड वाला पार्ट है. अगर हम लोग का सिस्टम का मास इससे छोटा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर हमेशा बराबर होगा बलून के वॉल्यूम के बराबर, तो मास ऑफ एयर हमेशा बराबर होगा क्योंकि डेंसिटी से कैलकुलेशन करना है. बट अगर हम लोग का टोटल मास इस मास ऑफ एयर से कम निकल के आया तो बलून आराम से ऊपर जाएगा. अगर ज़्यादा निकल के आए ये पूरा सिस्टम का मास, तो बलून ऊपर नहीं जा पाएगा. ये बेसिक कंसेप्ट होता है जब एक कोई भी बलून जैसे होता है ना, गुब्बारा ऊपर उठता है, उससे कंसेप्ट में यूज़ करते हैं इस चीज़ को. तो जैसे एक काम कर सकते हैं हम लोग को, वॉल्यूम तो चाहिए होगा क्योंकि डेंसिटी दे रखा है सवाल में, तो 4/3 पाई आर क्यूब. और आर वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो यहाँ से 21 मीटर था, तो 21/2 का होल क्यूब कंसिडर कर सकते हैं, और ये चीज़ मीटर क्यूब के फॉर्म में रहेगा, ऐसा लेके चलेंगे. तो और दूसरा, हीलियम गैस का अगर हम लोग को मास निकालना है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग के पास टेम्परेचर 1 एटीएम प्रेशर 1 एटीएम और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है. तो कैलकुलेशन करने के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में एन को हम लोग वेट अपॉन मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से वेट इज इक्वल टू पी वी इंटू मोलर मास अपॉन आर टी निकल के आ जाएगा. तो अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम लोग आराम से ऐसा लिख सकते हैं, वेट ऑफ हीलियम इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम. ठीक है, प्रेशर वाला पार्ट क्योंकि थोड़ा रिगरस कैलकुलेशन है तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब हो, इसलिए मैं ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से यूज़ कर ले रहा हूँ, बट अदरवाइज़ कोई भी कैलकुलेटर यूज़ ना करे. तो प्रेशर 1 एटीएम के बराबर था, और वॉल्यूम वाला पार्ट 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 क्यूब, मतलब 4 ले सकते हैं हम लोग. और उसके अलावा मीटर क्यूब है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर होता है. या 10⁻³ का फैक्टर हम लोग आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मोलर मास ऑफ हीलियम 4 के बराबर आएगा, डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू हो गया 0.0821, और टेम्परेचर का वैल्यू हो गया 300 के बराबर. तो इस कैलकुलेशन में कुछ तो हम लोग सिंप्लिसिटी कर लेते हैं, 2 इंटू 4, अच्छा सॉरी 2 को छोड़ देते हैं, ऐसा लिख देते हैं. 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स. बाकी और कुछ सिंप्लिसिटी, अच्छा हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, जैसे कैलकुलेशन अपना ग्राम के टर्म में होगा बट सारा मास किलोग्राम के टर्म में चल रहा है, तो 10⁻³ से जब डिवाइड करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट आराम से हो जाएगा. बाकी बचेगा पार्ट 21 इंटू 21, तो ये चीज़ तो ध्यान होता है 441. तो ये कैलकुलेशन अब हम लोग अपना कैलकुलेटर से कर लेते हैं. 441 इंटू 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.0821 डिवाइडेड बाई 300. ये वैल्यू आ रहा है 787.81. ये कैलकुलेशन मैंने कैलकुलेटर से किया, लेकिन कोई भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेगा. 787 किलोग्राम ये वैल्यू हम लोग ऊपर लिख लेते हैं. मास ऑफ हीलियम में 787.81 किलोग्राम. उसके अलावा मास ऑफ बलून क्वेश्चन में दे रखा था शायद, हाँ क्वेश्चन में मास ऑफ बलून वाला पार्ट दे रखा है अपने पास 100 किलोग्राम के बराबर, तो ये तो 100 के बराबर हो गया. और अगर मास ऑफ एयर निकालेंगे तो एयर का डेंसिटी दे रखा है क्वेश्चन में 1.2 के बराबर, तो हम लोग डेंसिटी से आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो इसका भी कैलकुलेशन नीचे कर लेते हैं. मास इज इक्वल टू, सॉरी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. तो यहाँ से मास इज इक्वल टू आराम से डेंसिटी 1.2 था, और वॉल्यूम वाला पार्ट ऊपर जस्ट कैलकुलेट किया था हम लोगों ने 22/7 इंटू 4/3, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21
डिवाइडेड बाई 2 into 4 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा यहाँ से 2 से 11 टाइम्स। तो 441 जस्ट कैलकुलेट किया था इंटू 11 इंटू 1.2 कर सकते हैं। तो 441 इंटू 11 इंटू 1.2, ये वैल्यू आ रहा है 5821.2 किलोग्राम के बराबर। तो 5821.2 किलोग्राम, तो ये अपना आंसर हो गया। मिनट, हाँ, इसमें वैल्यू दे रखा 5821.2 किलोग्राम प्लस पेलोड। तो यहाँ से पेलोड इज इक्वल टू 5821.2 माइनस 887.8, और ये वैल्यू निकल के आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, जैसे 500 में से अगर 8 माइनस करते हैं तो 5021.2 माइनस 87.8 कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट फिगर अपना निकल के आना चाहिए 12 मतलब 4, और 10 में से 7 मतलब 3, उसके अलावा 11 में से 8 मतलब 3, 4933.4 के अराउंड अपना वैल्यू निकल के आना चाहिए। 493, अच्छा ठीक है, इसमें जैसे पहला ऑप्शन तो काफ़ी ज़्यादा गैप पे है, 4933 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू निकल के आएगा, क्योंकि हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 लेके चल रहे हैं। अगर ये 3.14 लेके चलते हैं तो फिर ये वैल्यू आ सकता है। तो इतना अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन हम लोग आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन बी।